एवरीवन, सो दिस इज जूसा फ्रॉम स्टडी लाइफ। हम लोगों ने पार्ट 1 बना चुका था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 द डेजर्ट। उसमें हम लोग ने फर्स्ट पेज से लेकर 4th पेज तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग 5th पेज और न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एनिमल्स एंड बर्ड्स। A large variety of animals, birds and insects such as camels, foxes and hyenas, hedgehogs, snakes, spiders and scorpions are found in the hot desert. मीन्स हॉट डेजर्ट में अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट पाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल दी गए हैं, जैसे कैमल्स पाए जाते हैं, फॉक्सेस पाए जाते हैं, हैनास पाए जाते हैं, हिजोस मीन्स एक रैट जैसा ही है लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे कांटे लगे होते हैं। स्नेक्स पाए जाते हैं, स्पाइडर्स पाए जाते हैं और स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं। स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू होता है। ये सभी एनिमल्स हॉट डेजर्ट में पाए जाते हैं। टू अवॉइड द हीट, सम स्मॉल एनिमल्स लिव इन अंडरग्राउंड शेल्टर्स वेयर द टेम्परेचर इज मच लोअर दैट ऑन द सरफेस। मीन्स हीट से बचने के लिए कुछ छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे रहते हैं, जहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है, वो गर्मी को सहन नहीं कर पाते। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अडेप्शंस ऑफ डेजर्ट एनिमल्स। इधर डेजर्ट एनिमल्स पे बात हो रही है, मीन्स डेजर्ट के एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है। अ कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। मीन्स जो कैमल्स होते हैं उनको शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कैमल्स ऑफन ग्रो अप टू 2.1 मीटर्स इन हाइट। जो कैमल्स होते हैं उनकी हाइट 2.1 मीटर होती है, लेकिन कुछ कैमल्स की हाइट 2.1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कैमल्स हैव वाइड कुशन फीट दैट स्प्रेड आउट एज दे वॉक ऑन सैंड। मीन्स जो कैमल्स के जो पैर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। कुशन मीन्स सॉफ्ट होता है। कैमल के जो पैर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो सैंड पे चलते हैं, मीन्स मिट्टी पे चलते हैं। जब वो जैसे वो चलते हैं ना, उनके फुटप्रिंट बन जाते हैं पैर के। दे हैव टफ पैड्स ऑन देयर चेस्ट एंड नीज दैट सपोर्ट देयर बॉडी वेट एज दे नील डाउन। मीन्स जो कैमल होते हैं जब वो अपने घुटनों के बल बैठते हैं तो फिर जो पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो चेस्ट पे और नीज पे आ जाता है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सैंडस्टॉर्म्स दे हैव 2 rows ऑफ eyelashes which help keep the sand out of their eyes. मीन्स सैंडस्टॉर्म से बचने के लिए, सैंडस्टॉर्म मीन्स स्टॉर्म होता है, जो तूफान होता है वो आ जाता है तो फिर उसके साथ मिट्टी भी चली जाती है, मिट्टी भी स्टॉर्म्स में आ जाती है, इससे सैंडस्टॉर्म बन जाता है। सैंडस्टॉर्म से बचने के लिए जो कैमल्स के पास 2 रोज होते हैं आईलैशेस की। हमारे पास सिर्फ 1 रो होती है, हमारे पास सिर्फ ऊपर होती है, लेकिन कैमल्स के पास ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, जिससे जो मिट्टी होती है वो उनकी आंखों में ना जाए। इसलिए दे कैन ऑल्सो क्लोज देयर नॉस्ट्रल्स कम्प्लीटली। मीन्स जो कैमल्स होते हैं वो अपनी नाक को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। A camel has no organ to store water but uses water efficiently. मीन्स जो कैमल होते हैं उनके पास उनकी बॉडी पार्ट में से ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो पानी को स्टोर कर सके, मीन्स बचा सके, लेकिन जो कैमल्स होते हैं वो अपना पानी ध्यान से यूज़ करती है। इट किडनीज एंड इंटेस्टाइन्स हेल्प इन रिटेनिंग वाटर बाय मेकिंग द यूराइन थिक एंड फेसेस ड्राई। मीन्स उन कैमल्स के जो किडनीज और इंटेस्टाइन होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। मीन्स वो पानी पीते हैं तो फिर पानी में कुछ डस्ट होता है, जिनसे वो जो डस्ट होता है वो यूराइन से निकल जाता है, लेकिन यूराइन से वो थोड़ा सा पतला निकलता है और फेसेस से वो सूखा निकलता है। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक मोर देन 100 liters of water at one time. This water goes to the various body tissues. मीन्स जो एक प्यासा कैमल जो होता है वो 100 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी सकता है एक समय में, और वो जो पानी होता है वो उनकी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज में फैल जाता है। कैमल्स कैन सर्वाइव विद वेरी लिटिल फूड एंड वाटर इफ द नीड अराइजेस। जो कैमल्स होते हैं वो बहुत कम खाने और बहुत कम पानी के साथ जीवित रह सकते हैं। Since they barely sweat, camels conserve water.
मीन्स कैमल्स को बहुत कम पसीना आता है जिसकी वजह से वो पानी को स्टोर कर सकते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग digestive system that helps them derive water and nutrients from the thorny plants and dried grasses that they eat। मीन्स कैमल्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि कैमल्स अभी डेजर्ट्स में रहती हैं तो फिर डेजर्ट में प्लांट्स पे ज़्यादातर थॉर्न लगे रहते हैं, मीन्स कांटे लगे रहते हैं, और वो कांटे तो कैमल्स हटा नहीं सकती, इसलिए कैमल्स पूरे प्लांट को खा जाते हैं जिनसे उनके पेट में कांटे भी चले जाते हैं, इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। When there is a abundance of food, they store it as fat in their humps। Means जो camels होते हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा खाना होता है तो फिर वो थोड़ा खाना स्टोर करके रखते हैं, अपने हम्स में बचा लेते हैं। फिर अभी फैंटास्टिक पढ़ते हैं। The camel walks in a different way from other animals। मीन्स जो कैमल्स होते हैं वो एक अलग तरीके से चलते हैं, दूसरे एनिमल से वो अलग तरीके से अपना चलते हैं। इट मूव्स द टू राइट साइड लेग्स टुगेदर फॉलोड बाय द टू लेफ्ट साइड लेग्स। दिस कॉजेज द नोटिसेबल स्विंगिंग ऑफ इट्स राइडर। मीन्स जो कैमल्स होते हैं वो पहले एक अपना उनके पास 4 लेग्स होते हैं, मीन्स राइट लेग्स जो होते हैं ना, पहले वो अपना फर्स्ट राइट लेग उठाते हैं, फिर बाद में वो अपना सेकंड राइट लेग उठाते हैं, फिर लेफ्ट लेग भी फर्स्ट, फिर सेकंड राइट लेग, फिर सेकंड लेफ्ट लेग उठाते हैं। ऐसे वो चलते हैं, इसलिए कहा गया है कि वो बहुत अलग तरीके से चलते हैं दूसरे एनिमल से। Birds have also adapted to the extreme climate of the deserts। मीन्स बर्ड्स को भी डेजर्ट में रहने के लिए उनको भी डेजर्ट के क्लाइमेट को अडेप्ट करना पड़ेगा। बर्ड्स कैन नॉट स्वेट। मीन्स बर्ड्स को पसीना नहीं आता है। दे पेंट और फ्लटर टू एक्सपेल हीट फ्रॉम देयर बॉडी। मीन्स जो बर्ड्स होते हैं वो अपने ऐसे पंख को फैलाते वो उनको भी गर्मी लगती है डेजर्ट में, इसलिए वो पंख को फैलाते हैं तो फिर उनकी बॉडी से गर्मी भाग जाती है। बर्ड्स हैव फेदर्स विच प्रिवेंट हीट लॉस एज वेल एज प्रिजर्व बॉडी हीट। मीन्स जो बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं वो इस फेदर्स इसलिए होते हैं क्या है उनको गर्मी ना लग सके डेजर्ट में, और उनकी जो बॉडी होती है वो गर्मी से बची रहे। Some flesh-eating birds get the water they require from what they eat। मीन्स कुछ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, मीन्स कुछ बर्ड्स होती है जो मांस वगैरह खाती है, दूसरी बर्ड्स को खाती है, तो जो भी वो खाती है ना उनसे ही उनको पानी मिल जाता है। Now लास्ट टॉपिक है ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन पॉल्यूशन इन द डेजर्ट्स इज वेरी स्पार्स। मीन्स डेजर्ट में बहुत कम लोग रहते हैं। The extreme temperature of the desert make it very difficult for people to live there। मीन्स जो डेजर्ट का जो क्लाइमेट है और उसका जो तापमान उसका बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बहुत गर्मी लगती है ना, बहुत गर्मी होती है उधर, इसलिए बहुत कम पीपल उधर रहते हैं। People in the desert live a nomadic life, that is they move from one place to another in search of food, water and other resources। मीन्स जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वो एकदम नोमैडिक लाइफ जीते हैं। नोमैडिक लाइफ मीन्स वो लोग जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं सिर्फ खाने के सर्च में, पानी के सर्च में और अलग अलग चीज़ों के सर्च में वो ऐसे घूमते रहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेजर्ट्स आर प्राइमरली नियर ओएसिस और अदर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स। मीन्स डेजर्ट में जितने भी लोग रहते हैं ज़्यादातर लोग ओएसिस के पास रहते हैं या फिर वाटर बॉडीज के पास रहते हैं लाइक रिवर्स। मीन्स जो लोग रहते हैं डेजर्ट में वो जहाँ पॉन्ड जैसा तालाब जहाँ पानी दिखता है ना उधर ही डेजर्ट में ज़्यादातर लोग रहते हैं।
Summer crops grown in this region are rice, maize and millet. जो वो फसल जो गर्मी में उगती है, समर में उगती है डेजर्ट में, वो है राइस मीन्स चावल, मेज मीन्स भुट्टा और मिलेट मीन्स बाजरा. लेंटिल्स, barley, beans and wheat are crops grown in winter. Lentils means मसूर की दाल होती है और बार्ली मीन्स जो होता है, जो जई होती है ना, उसको हम बार्ली कहते हैं. और बीन्स और गेहूं वो फसल होती है जो विंटर में उगाई जाती है डेजर्ट्स में. सो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 द डेजर्ट फुल कंप्लीट कर लिया है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 15. थैंक यू वेरी मच. बाय.